जी तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 इस पे चलते हैं। 3 वाला क्वेश्चन कहा हुआ है ए रेक्टेंगल ऑफ साइड ऑफ लेंथ 2 इंटू स्क्वायर रूट 18। एक साइड जो है वो कोई भी रेक्टेंगल जो होती है, ये डायग्राम उर्दू में इसको मुस्ततील कहते हैं, इंग्लिश में इसको रेक्टेंगल कहते हैं। ये इसकी लेंथ है, ये विड्थ है। इसमें कहा ए रेक्टेंगल है साइड्स ऑफ लेंथ, एक चीज दी हुई है, मतलब आप इसको लेंथ कह दें, कितनी है उर्दू में हम इसको कहेंगे कि ये लंबाई है L 2 प्लस 18 स्क्वायर रूट, और जो विड्थ समझ लें, चूंकि उसने दोनों लेंथ ही कही हुई हैं तो इसमें कोई इशू नहीं, लेंथ लिख लें, विड्थ लिख लें। 5 माइनस 4/2 स्क्वायर रूट, मीटर में जो है वो इसका यूनिट दिया हुआ है। Express the area of the rectangle in the form of a plus b into square root 2 where a and b are integers। उसने कहा आप इसका एरिया फाइंड करें, सिंपली उसने ये बात कही हुई है। तो एरिया जो है रेक्टेंगल का, इसका फार्मूला होता है, उर्दू में एरिया को एरिया ही लिख लें, रकबा लिख लें। विड्थ जो है इसको आमतौर पर उर्दू में चौड़ाई कहते हैं। एरिया जो है ये हमने मालूम करना है, इसका फार्मूला क्या है, रेक्टेंगल का एरिया, ये जो अंदर वाला रीजन है इसको कहा जाता है, और इसका फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो a इज इक्वल टू लेंथ कितनी, ये है 2 प्लस 18 इसके ऊपर स्क्वायर रूट, और विड्थ कितनी है 5 माइनस 4/2 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास जो है वो इसने दिया हुआ है। अब यहाँ अगर तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही प्रोसीड करते तो भी जो है ना वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर हम इस वाले पार्ट को थोड़ा सा हल कर लें, ये जो डिवाइड में स्क्वायर रूट 2 है इसको यहीं पे ही हल कर लें तो आगे जाके जो है ना वो हमें आसानी होगी। मैं यहीं इसको देखता हूँ, 2 प्लस 18 इसके ऊपर स्क्वायर रूट इंटू 5 माइनस 4/2 स्क्वायर रूट, इसको 2 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई भी कर दें और 2 स्क्वायर रूट पे डिवाइड भी कर दें। तो जब ये आगे बनेगा तो a इज इक्वल टू 2 प्लस 18 स्क्वायर रूट, इसको अलग सॉल्व करके यहाँ पे पुट कर दें तो भी ठीक है, अंदर ही सॉल्व कर किया जा सकता है, इसमें भी कोई इशू नहीं। 5 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2/2 स्क्वायर रूट, और 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट से काट जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये इसे कैंसिल हुआ। तो हमारे पास एरिया की जो सिचुएशन बनी है वो बनी 2 प्लस 18 इसके ऊपर स्क्वायर रूट, और ये आ जाएगा 5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। अब ये दोनों जो रकमें हैं इनको अब हम मल्टीप्लाई करने में हमें आसानी है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया जो है वो क्या आएगा, यहाँ पे लिखता हूँ, एरिया इज इक्वल टू 2 प्लस 18 इसके ऊपर स्क्वायर रूट इंटू 5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। ये एरिया जो है इसका फार्मूला बनेगा। तो a इज इक्वल टू 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 2 5 जार 10, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जार 4 इंटू स्क्वायर रूट 2। 18 ये 2 सारी 2 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये सारी एक ही रकम है, 2 2 जार 4 इंटू स्क्वायर रूट 2। इस वाली रकम को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 5 इंटू स्क्वायर रूट 18, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 इंटू 18 2 जार 36 इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ये हमारे पास रकम आ गई। अब हम इस 36 को फैक्टराइज कर लें, 18 को फैक्टराइज कर लें, 2 रैशनल नंबर है, इरैशनल है, ये फैक्टराइज नहीं होगा। स्क्वायर रूट में 2 जो है ना, ये 18 और 36, अब हम इनको आगे सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू ये वाला 10 एज इट इज माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 इंटू 18 जो है इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो 2 पे 9, 3 पे 3 पे 1, तो जो नंबर 2 मरतबा आ जाए आपने उसको स्क्वायर रूट के जो है ना वो, चलें एक स्टेप हम और यहाँ पे लिख लेते हैं, इस तरह लिखा जा सकता है, माइनस 2 इंटू 36 का स्क्वायर रूट, 2 पे 18, 2 पे 9, 3 पे 3 पे 1, तो ये 2 रेज पावर 2, ये 3 रेज पावर 2, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर, ये रकम आ गई।
ए इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस 5, 3 का स्क्वायर रूट से कट गया, 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर रूट से कट गया, 3 का भी, तो 2 3 जार 6। तो ये a इज इक्वल टू 10 माइनस, इन दोनों को जो है ना वो हम चले 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 3 जार 15 इंटू स्क्वायर रूट 2 माइनस 6 2 जार 12। तो a इज इक्वल टू 10 में से 12 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 माइनस 2, इसको करेंगे तो प्लस 11 इंटू स्क्वायर रूट 2। तो जो स्टेटमेंट में उसने दिया हुआ था कि इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट 2, तो जो ए वाली रकम वो इसके बराबर बनेगी, बी वाली इसके बराबर बनेगी, लेकिन उसने कहा आपने एरिया इस फॉर्म में बताना है, मीटर यूनिट है तो एरिया का यूनिट जो है वो मीटर स्क्वायर आएगा, ये हमारे पास जो है वो इसका एरिया बन जाएगा। इसमें किसी तरह की कोई कंफ्यूजन हो तो आपने बता देना है। लिख लें। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसकी स्टेटमेंट देखें। फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। उसने कहा हुआ है कि आप 2 नंबर जो है ना वो फाइंड करें जिनका सम जो है वो 68 हो और उनका डिफरेंस जो है वो 22 हो। हम करते हैं जी, लेट फर्स्ट नंबर, फर्स्ट किया पहला नंबर जो है वो x है, सेकंड नंबर वो y का लेते हैं। उसने कहा सम कितना है इनका, हम लिखेंगे x प्लस वाई, और उसने कहा सम जो है वो x प्लस वाई, सम कितना बन रहा है 68, ये 68, और डिफरेंस कितना है, फर्क, डिफरेंस जो है वो कितना है, वो उसने x माइनस वाई, और x माइनस वाई कितना कहा हुआ है 23, हाँ जी 22। अब एक इक्वेशन ये वाली बन गई हमारे पास, एक इक्वेशन ये वाली बन गई। आपके पास कोई भी कई तरीके हैं, अभी मैं जिस मर्जी तरीके से इसको सॉल्व कर लें। आप लिखें x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लें, एडिंग। जब आप ऐड करेंगे तो ये प्लस का y माइनस का y कट जाएगा, x और x बन जाएगा 2x, और इन दोनों को प्लस करें 8 प्लस 2 10, 6 2 प्लस ये 9, इसके भी डिवाइड में 2, इसके भी डिवाइड में 2, ये कट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 45। हमारे पास एक नंबर जो है ना वो 45 आ गया है। अब हमने इसका दूसरा नंबर फाइंड करना है। दूसरे नंबर के लिए इधर चलते हैं। दूसरा नंबर क्या होगा, चूंकि उसने कहा x प्लस वाई जो है वो 68 है और x जो है ये 45 आ गया, y हम मालूम कर लेते हैं, 65 इधर ले जाएं, 45 68 माइनस 45, तो ये माइनस किया तो 23। सो रिक्वायर्ड नंबर्स, पास मतलब आदाद जो है ना वो x है हमारे पास 45 और y है 23। यहाँ पे ये वाला हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5। इस वाले क्वेश्चन के लिए इन्होंने जो है वो फार्मूले जो है वो पीछे दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, द वेदर इन लाहौर, लाहौर में मौसम वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर, गर्मियों में कहता कुछ जो है वो ज़्यादा गर्म था। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टर रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेंटीग्रेड। उसने ये जो टेम्परेचर दिया हुआ है, हम यहाँ पे इसके लिए टेम्परेचर लिख लेते हैं, T इज इक्वल टू 48 डिग्री सेंटीग्रेड। बाय यूजिंग दी फार्मूला यूज़ करने के लिए उसने वो फार्मूला आप अपने तौर पे भी याद रखें, F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। ये जो F दिया हुआ है ये टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में है, ये इसका स्केल है। फ़ारेनहाइट 3 स्केल होते हैं, एक सेंटीग्रेड स्केल,
एक फ़ारेनहाइट स्केल और एक जो है वो केल्विन स्केल होता है। तो यहाँ पे ये सेंटीग्रेड स्केल में दिया हुआ है, ये फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, और कहा है कि आपने इसी सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, ये फार्मूला है। तो फ़ारेनहाइट में जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो F = 9/5, ये वाला जो टेम्परेचर दिया हुआ है ये सेंटीग्रेड में है। तो सेंटीग्रेड में हम इसको लिख देते हैं जी ये 48 + 32। अच्छा, यहाँ पे जो है वो आपने ये भी जहन में रखना है कि ये नहीं हो सकता कि आप 48 को 32 में पहले प्लस कर लें, बाद में उसको 9 से मल्टीप्लाई करके 5 पे डिवाइड करें, ऐसे नहीं है। आपने छोटी क्लासेस में रूल पढ़ा हुआ है जिसको बोर्ड मास रूल कहा जाता है, उसमें डिवाइड भी आ जाए, मल्टीप्लाई आ जाए, प्लस आ जाए, माइनस आ जाए। तो सबसे पहले हमने जो है वो डिवाइड और इसके बाद ये मल्टीप्लाई जो है वो पहले होगा, सम और सब्ट्रैक्शन जो है एडिशन ये बाद में है। ये दोनों नंबर वैसे भी ऊपर वाले फार्मूले से भी हमें पता चल रहा है, ये दो रकमें पहले मल्टीप्लाई होंगी, फिर उसमें 32 जो है वो हम प्लस करेंगे। अगर आपके पास कैलकुलेटर हो तो 48 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 48 को 9 से मल्टीप्लाई करके फिर उसको जो है ना वो 5 पे डिवाइड कर दें। 48 को जो है वो 9 से मल्टीप्लाई करें। अच्छा, 48 को 5 पे डिवाइड करके 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी ठीक है। 9 को 5 पे पहले डिवाइड कर दे 1.8 आएगा, 1.8 को 48 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी ठीक है, किसी भी तरीके से, लेकिन करना इन्हीं तीनों को ही है। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 86.4 + 32। कैलकुलेटर लगा लें, 86.4 + 32, और फिर इसके बाद जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 118 + 4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, कि ये जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में कितना है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके साथ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना ये भी कंप्लीट हुआ, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये अब हम करते हैं।